नमस्कार मित्रों, मैं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच का दूसरा और अंतिम पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे शंकु जो एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर है, कैसे उसके जीवन में क्या समस्याएं होती हैं, कितना किसको पैसा लेना देना है, ये सारी चीज़ों का वर्णन लेखक ने किया था। आइए अब आगे अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट द गोल्ड वॉच का। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी। वह जल्दीबाजी में आंगन की ओर उतरा, अर्थात वह आंगन में गया। वॉचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन, और सूर्य की सुनहरी किरणों को, सुबह की सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा। पियर्सिंग द लस बम्बू फॉलिएज, जो कि हरे बांस को पार करते हुए, ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटिंग द ओल्ड पाम लीफ थैस्ट, जो हरे बांस को पार करती हुई ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को चमकीला बना रही थी। देखिए, बम्बू बांस, फॉलिएज पत्तियां, ईस्टर्न साइड पूर्व दिशा की ओर, ब्राइटिंग चमकीला, पाम लीफ ताड़ के पत्ते, थैस्ट थैस्ट में सुधा छप्पर। ही washed his face and hands as usual, हमेशा की तरह उसने अपने हाथ और मुंह धोए। Put on his working clothes, उसने अपने कपड़े पहने। कौन से कपड़े? काम करने वाले, अर्थात जो भी काम करने की जो वर्दी थी फैक्ट्री, उसको पहना। And was about to leave for his factory, और वह कारखाने के लिए निकलने ही वाला था। When his wife said, तभी उसकी पत्नी ने कहा। वह निकलने वाला था, उसकी पत्नी ने कहा। क्या कहा? लिसन, सुनिए। यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनिए, आप बच्चे के लिए कोई मलहम लेते आइएगा। She threw a commanding look at him, उसकी पत्नी ने लगभग आदेशात्मक स्वर में कहा, जैसे आर्डर दे रही हो, ऐसे उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे के लिए मलहम लेते आना। शंकु फेल्ट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे। शंकु को एहसास हुआ, शंकु ने देखा कि बच्चे के रोगग्रस्त शरीर का हर घाव उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। बच्चे का रोगग्रस्त शरीर उसको अजीब नज़रों से देख रहा था। ग्रूसम अजीब, स्टेयरिंग घूरना, फेस्टरिंग मतलब होता है रोगग्रस्त, देख रहा था। अ मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, कुछ क्षण शांति में बीत गया, कुछ पल दोनों लोग शांत रहे। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मलहम, किस तरह का मलहम? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, शंकु ने मूर्ख की तरह पूछा। शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, कैसा मलहम? ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, घावों के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी ने कहा, लगातार बोलती रही। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा मतलब है कि तुमने बच्चे के शरीर पर घावों को नहीं देखा। यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ, कितने में मलहम आ जाएगा, ऐसा शंकु बोल रहा है। एट लीस्ट 30 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसे में आएगा, ये उसकी पत्नी ने कहा। लगभग
13 पैसे में आएगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, हमें कम से कम 3 दिनों तक यह मलहम इसे लगाना पड़ेगा। हम शंकु बिगन टू वॉक विद बेंट हेड, हम शंकु हम करते हुए और सर को झुकाकर आगे बढ़ा, अपना सर हिलाया हाँ, और अब आगे बढ़ गया। प्लीज़ सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, कृपया, उसने धीमे स्वर में कहा। शंकु की पत्नी ने कहा कृपया, और धीरे शब्दों में कहा। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा, मुड़कर पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, उसने धीरे शब्द में कहा प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, जब आप शाम को वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना। बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, क्योंकि बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उससे देने के लिए दूध भी नहीं है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वह वहीं पर खड़ी रही और अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज को ऊपर की ओर खींचा। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली ब्लगिंग आउट, शंकु ने तभी उसके पेट पर उभार देखा, पेट को बाहर निकले हुए देखा। वॉज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु आने वाले एक और बोझ को सोचकर हैरान था। उसने देखा कि पेट को देखकर उसको लगा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। तो उसने ये सोचा कि क्या एक और बोझ आने वाला है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्वयं को कोसा। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और एक लंबी सांस लेकर कारखाने की ओर चल पड़ा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, सुनिए, भूलिएगा नहीं, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन, शंकु ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, आगे चला गया। अगला पैराग्राफ। एट 1 o'clock द बेल रंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे मध्यावकाश के लिए, दोपहर के भोजन के लिए घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हिस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, सभी लोग दिन के भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए घरों, होटलों या चाय की दुकानों की ओर भागे। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, केवल सिर्फ और सिर्फ केवल शंकु ही कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, दफ्तर के पश्चिमी हिस्से में एक खंबे के साथ शंकु झुककर खड़ा था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विद इम्पेशंस, उसका हृदय उदास था तथा अधीरता से फटा जा रहा था। ही अ फ्यू मोमेंट पास, कुछ समय बीत गया। द इंजीनियर a short fat Englishman with cat-like eye who looked like a marble statue got out of the room, लेखक बता रहा है कि कुछ समय बीत गया। इंजीनियर को बता रहा है उसका शारीरिक ढांचा कैसा है। एक छोटे कद का असाट फैट, मोटा, छोटे कद का मोटा। इंग्लिशमैन विद कैट लाइक आइज, बिल्ली सी आँखों वाला अंग्रेज। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो संगमरमर के पुतले सा दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल
हमेशा की तरह देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, हमेशा की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हर्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु का हृदय शांत हो गया, शांत महसूस किया, आराम महसूस किया। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ वक्त और बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, तो शंकु ने चारों ओर देखा, वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, वह कार्यालय की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, कांच की खिड़की हमेशा की तरह आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी मेज पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock, वह अंग्रेज दोपहर के भोजन के बाद ही आएगा और उसके सोने का समय 4 बजे के आसपास होता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वॉज नो बडी अराउंड, अच्छा मौका है, आसपास कोई नहीं था। 1 2 3 ... 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 3 6 या 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा। सपोज समवन सीज मी, कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने उसे आगे बढ़ाया था। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा। बट सॉ नो वन, लेकिन कोई नहीं दिखा। प्रमोटेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, भारी आवश्यकताओं से विवश होकर। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, वह कमरे की ओर चला गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने आसपास देखा। नो बडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसके रगों में, उसकी नसों में कपकपी सी दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका दिल, हृदय जोर से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ड, एक सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, उसने अपना हाथ बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथों में थी। नर्वसली हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने बेचैनी से आसपास का मुआयना किया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड, no one was there at all. Trembling, he put the watch in the pocket of his trousers. कांपते हुए उसने अपने पैंट में की जेब में घड़ी को डाल लिया। He held his breath, उसने अपनी सांसों को थामा। And walked forward in haste, और जल्दी से आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद। ही लुक्ड बैक, वह पीछे मुड़ा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, उसने देखा कि कोई पूर्वी गलियारे से तेजी से चला आ रहा था। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, निश्चित रूप से वह समय पाल के कार्यालय की ओर जा रहा। He must have seen everything, वह शायद सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hasting to inform the watchman at the gate,
शायद वह चौकीदार को बताने के लिए जल्दी से जा रहा होगा। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, लगता है उसने गलती कर दी। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, शंकु वहीं पर बुत बनकर खड़ा था, खंभे की तरह बुत बनकर खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, उसकी जेब में जलती हुए कोयले जैसी मालूम हो रही थी। इट सेंड स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसके नसों में चिंगारी सी दौड़ गई। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, पूरा का पूरा संसार उसके चारों ओर जलती हुई आग सी घूम रहा था। पूरी दुनिया उसके चारों ओर जलती हुई आग सी घूम रही थी। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के हर कण से लपटें उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडक नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, हर चीज़ जल रही थी, बस जली जा रही थी। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, भाई शंकु, तुम खंभे की तरह यहाँ पर क्यों खड़े हो? शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, शंकु पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बगल में माधवन खड़ा था। शंकु स्टर्म्ड आउट, शंकु ने गड़गड़ाते लड़खड़ाते हुए कहा, नो रीज़न फॉर नथिंग, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, लगे रहो मेरे झूठे, माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, माधवन ने हंसते हुए कहा और अपने काम की ओर आगे चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वह जाकर चोरी की घटना बताकर आया होगा, अर्थात वह गया होगा और रिपोर्ट किया होगा, बताया होगा। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रॉबली न्यू अबाउट इट, अब तक सब लोगों को पता चल गया होगा, इसके बारे में सब लोगों को पता चल गया होगा। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, कारखाने के 800 से ज़्यादा, ऑड है ज़्यादा हैं, कारखाने के 800 से ज़्यादा मजदूर अब उसे घेर कर खड़े होंगे और चिल्ला रहे होंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन, वे नफ़रत भरी निगाहों से उसे देखेंगे। शंकु ऐसा सोच रहा है कि जो 800 से ज़्यादा कर्मचारी फैक्ट्री में हैं, वे सभी लोग उसको चारों ओर से घेर के खड़े होंगे और उसको तिरस्कार पूर्वक घृणा भरी नज़रों से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, घृणा से वे कहेंगे, चोर चोर चोर, थिप थिप चोर चोर। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, इसके बाद उसे गोरे बॉस के पास ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमेंडेड, और उसे डांटा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी कठोरता से लोग उसे देख रहे होंगे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को नौकरी से अवश्य निकाल दिया जाएगा। दैट फॉलो, उस कर्मचारी, एक कर्मचारी की बात कर रहा है, वैकी एक कर्मचारी है, उसकी बात कर रहा है। वाट डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जैसे उस वैकी को जो एक पुराना छाता चुराया था, उस छाता चुराने की वजह से उसको निकाल दिया गया था, वैसे ही शंकु को निकाल दिया जाएगा। As cold fear entered Shanku's heart, which was choked with depressing thoughts, शंकु के हृदय में डर बैठ गया तथा उसका हृदय निराशाजनक विचारों से भर गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस,
समयपाल के कार्यालय, द गार्ड वुड बी वेटिंग, गार्ड चौकीदार उसका इंतजार कर रहा होगा। एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, समयपाल के कार्यालय के दरवाजे पर चौकीदार उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं उस रास्ते पर खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इट इन इट्स प्लेस, वह इसे वापस उसकी जगह पर रख देगा। अ स्क्रॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा जो उसे जला रहा था। बट देन ओ नो, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, अरे नहीं, उसने अंततः कहा, अर्थात उसका दूसरा मन कहा अरे नहीं। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः उसने मन बना लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह कार्यालय के कमरे के पास था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अब भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से सोने की घड़ी को अपने जेब से निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन आस्पन लीफ, उसका हाथ पीपल के पत्तों की तरह काँप रहा था। आपको पता है पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, उसे अपना घर तथा कर्जा जो उसे चुकाना था वो सब याद आ रहा था। What was to be done, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को घुटन का आभास हो रहा था। शंकु घुटन महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे पैरों की आवाज़। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को मेज पर रखा। एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, तथा सांस रोकते हुए आगे बढ़ा। ये तो पूरी की पूरी आपकी स्टोरी रही। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लगातार साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले किसी टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।